इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे गूंजेंगे क्योंकि इस बार इको फ्रेंडली पटाखे बनाए जा रहे हैं। मार्केट में ग्रीन पटाखे दिखाई दे रहे हैं। न्यूज नेशन आपको लेकर चलेगा पटाखों के गढ़ शिवकाशी में और दिखाएगा कैसे यहां खतरनाक पटाखों की जगह अब ग्रीन पटाखे बनाए जा रहे हैं। दीपों का पर्व दिवाली, पटाखों और आतिशबाजी के बगैर दिवाली की कल्पना करना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दिवाली के मौके पर बढ़ते प्रदूषण के बाद तो हालात ऐसे बने कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पटाखों की सेल पर पाबंदी लगा दी गई। वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का विकल्प ढूंढा जाने लगा और इसी कड़ी में नाम आया ग्रीन पटाखों का। और इसी ग्रीन पटाखे को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंच गई तमिलनाडु के शिवकाशी में, जिसे पटाखों की राजधानी कहा जाता है। दिवाली का वक्त है, लिहाजा यहाँ कारीगर इन दिनों ग्रीन पटाखे बनाने में मशगूल हैं। शिवकाशी इस साल हरित पटाखों को बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ कर्मचारी यहाँ पे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में हरित पटाखे बना रहे हैं और हम बता दें कि इस साल के लिए पूरी तरह ये तैयार है। हम बता दें कि जो हरित पटाखे हैं इनमें कई सारे केमिकल्स जो होते हैं कम की मात्रा में होते हैं। जैसे कि देखा जाए तो एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटाशियम नाइट्रेट और कार्बन जैसे केमिकल्स जो होते हैं इनकी मात्रा कम से ना के बराबर होती है। हम बता दें कि इनमें से ये केमिकल घटाए जाने के लिए कारण 15 से 30% तक का प्रदूषण बहुत घटता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ग्रीन पटाखों को बनाने वाले निर्माताओं की कोशिश है कि इस बार पटाखों की आवाज और इसकी तीव्रता को नियंत्रित किया जाए, जिसमें बहुत हद तक कामयाबी मिल चुकी है। हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 90 डेसिबल्स का साउंड इनफैक्ट परमिसिबल साउंड है, मगर इस साल देख सकते हैं कि 125 डेसिबल्स तक का साउंड इस साल पाया जाएगा। हम बता दें कि इनफैक्ट पिछले साल का अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल 160 डेसिबल साउंड पटाखे फोड़ते थे, मगर इस साल घटाया जा चुका है और पूरी कोशिश है क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगले साल पे 90 डेसिबल्स तक ले जाया जाए। एक अनुमान के मुताबिक शिवकाशी का पटाखा कारोबार करीब 2000 करोड़ रुपए का है। पिछले कुछ अरसे में पटाखों पर लगे बैन के कारण करीब 3 से 4 महीने तक शिवकाशी में काम ठप रहा। लेकिन केंद्रीय एजेंसी नीरी और CSIR की पहल के बाद ग्रीन क्रैकर का रास्ता खुल गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब एक बार फिर पटाखों की फैक्ट्री में रौनक लौट आई है, जहां मजदूर पटाखों का प्रोडक्शन करने में दिन रात जुटे हुए हैं। 2018 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ग्रीन क्रैकर्स बनाने के लिए एक बड़ी सी टीम खड़ी की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट CSIR और नीरी यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दो ऑर्गेनाइजेशन से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों ने मिलकर इनफैक्ट ग्रीन क्रैकर्स किस प्रकार के होने चाहिए, उसके गाइडलाइंस कैसे होने चाहिए, उसके लिए इनफैक्ट दोनों ने मिलकर रिसर्च किया। और साथ ही साथ शिवकाशी में जितने भी क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग के बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब ने इनफैक्ट मिलकर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स के साथ कैसे ग्रीन क्रैकर्स बनाए जाए इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए और एक ग्रीन क्रैकर के लिए फॉर्मुलेशन भी किया। और उसमें देखा जा सकता है कि कई प्रकार के क्रैकर्स इसमें डेवलप किए गए। दरअसल ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नीरी और CSIR ने शिवकाशी की पटाखा बनाने वाली कंपनियों से समझौता किया। CSIR और नीरी ने कुल 1070 पटाखा निर्माताओं में से 348 को ग्रीन पटाखे बनाने की ट्रेनिंग दी। इनमें से 4 क्रैकर मैन्युफैक्चरर को ग्रीन पटाखा बनाने की मंजूरी दी गई। ग्रीन पटाखों पर सहमति के बाद शिवकाशी के पटाखा कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी प्रोडक्शन चालू हो गया, ये साल बहुत डिमांड चल रहा है। अभी क्रैक लोग अच्छा आ रहा है, सेल्स भी बढ़िया रहेगा। अभी तक सेल्स अच्छा हो रहा है और एक हफ्ते बाकी है, पूरा इंडिया में सेल्स स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। दरअसल सरकार और पटाखा निर्माताओं की कोशिश है कि आने वाले सालों में ऐसा पटाखा बनाया जाए जो 100% पर्यावरण फ्रेंडली हो, और इस दिशा में शिवकाशी कदम आगे बढ़ा चुका है। क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट दोनों क्रैकर से प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और कई सारे रिसर्च भी कर रहे हैं। और यहाँ के कुछ क्रैकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ समय में इनफैक्ट हम ऐसे समय आएगा जब हम और आप दोनों मिलकर स्मोकलेस क्रैकर्स भी बर्स्ट कर पाएंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के शिवकाशी को देश का सबसे बड़ा पटाखा उद्योग कहा जाता है, जहां से पूरे देश में 75% पटाखे की सप्लाई की जाती है। दिवाली के मौके पर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने शिवकाशी के पटाखा उद्योग पर काफी असर डाला था।
लेकिन अब ग्रीन पटाखे की आमद ने यहाँ के दम तोड़ते उद्योग में नई जान फूंक दी है। तमिलनाडु के शिवकाशी से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीन पटाखा होता क्या है और कैसे ये पारंपरिक पटाखों से अलग होता है। न्यूज नेशन के हमारे सहयोगी श्री प्रपंच की ये खास रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो ग्रीन पटाखों की हर बारीक से बारीक चीज को बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। वो पटाखा जिससे आवाज के साथ साथ पानी निकलता हो, वो पटाखे जो पर्यावरण में फैले प्रदूषण को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो क्रैकर जिसकी आवाज पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। कुछ ऐसी ही खूबियों को समेटे बाजार में आ चुका है वो ग्रीन पटाखा, जिसे पुराने और पारंपरिक पटाखों का बढ़िया और कारगर विकल्प माना जा रहा है। ग्रीन पटाखों को आखिर कैसे बनाया जाता है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता शिवकाशी की पटाखा फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए तो पता चला कि ग्रीन पटाखों को बनाने का फॉर्मूला इस बार बदल दिया गया है। आतिशबाजी के पटाखों को देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। हम यहाँ पे शिवकाशी में एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आतिशबाजी के क्रैकर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे आखिर आतिशबाजी वाले क्रैकर्स बनते हैं जो ऊपर जाके इनफैक्ट फटता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के बॉल्स हैं, ये बेरियम बॉल्स हैं। बेरियम यूजुअली ग्रीन कलर देने के लिए यहाँ पे इनफैक्ट बनाया जाता है। इसको बेरियम में अगर पिछले साल देखा जाए तो 100% बेरियम था। इस साल अगर देखा जाए तो नीरी और CSIR के इनफैक्ट गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 70% ऑफ बेरियम यहाँ पे है और बाकी के 30% के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिटिव, ये एडिटिव जियोलाइट है। इस जियोलाइट को बेरियम के साथ मिलाने पर इनफैक्ट एक नया कॉम्बिनेशन होता है और उसके वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रदूषण की मात्रा है काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो जाती है। करीब हम अगर डस्ट और पोल्यूशन की बात करें तो 30% तक कम होता है और इनफैक्ट सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे एमिशंस, कई सारे केमिकल एमिशंस होते हैं, उनके करीब 20% कम हो जाते हैं। पटाखों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों के केमिकल्स फॉर्मूले में बदलाव किए गए हैं। इस नए फॉर्मूले को नीरी और CSIR ने सुझाया है। शिवकाशी के आतिशबाजी वाले सेक्शन में है और यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स के लिए देख सकते हैं कि इनफैक्ट पोटेशियम नाइट्रेट को ऑक्सीडेंट की तरह और जियोलाइट को एडिटिव की तरह यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और ये नए कॉम्बिनेशन को नीरी ने ही यहाँ पे इनफैक्ट सजेस्ट किया है। हम बता दें कि ये जो नए कॉम्बिनेशन के कारण जो प्रदूषण है, जो डस्ट निकलता है, करीब 30% तक घटा जाएगा और इनफैक्ट सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को करीब 20% तक इनफैक्ट कम किया जा सकता है। नीरी और CSIR ने पटाखों के निर्माण में जो नया फॉर्मूला सुझाया है उनमें 3 सबसे अहम है। इनमें पहला है सेफ वाटर रिलीजर, जो रॉकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें रॉकेट फूटने के बाद पानी जैसा द्रव्य निकलता है जो वायु में फैले प्रदूषण के कण को ऑब्जर्व कर लेता है। दूसरा है सेफ थर्माइट क्रैकर, जिसमें विस्फोटक की तीव्रता को कम कर दिया जाता है। तीसरा है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर, इसमें परंपरागत पटाखे में इस्तेमाल एल्यूमिनियम की मात्रा को कम कर दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि ग्रीन और पारंपरिक पटाखों में क्या अंतर होता है। सामान्य पटाखे जलने के बाद ज्यादा प्रदूषण करते हैं, जबकि ग्रीन पटाखे में जलने से कम प्रदूषण होता है। सामान्य पटाखों में रॉकेट जलने के बाद प्रदूषण वाले कण आसमान में फैल जाते हैं। ग्रीन पटाखे में रॉकेट से पानी निकलता है जो कण को ऑब्जर्व कर लेता है। सामान्य पटाखों में एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। ग्रीन पटाखों में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कम होता है। सामान्य पटाखे प्रदूषण बढ़ाते हैं, जबकि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण में 35 से 40% की कमी आ जाती है। सामान्य पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जबकि ग्रीन पटाखों से वायु प्रदूषण पर लगाम लगती है। हालांकि अभी शिवकाशी में सभी पटाखा निर्माताओं ने ग्रीन पटाखे के फॉर्मूले को नहीं अपनाया है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और माना जा रहा है कि अगले साल तक 100% ग्रीन पटाखों की सप्लाई यहाँ से होने लगेगी। अभी इस साल शिवकाशी में ग्रीन क्रैकर्स तैयार हो रहा है। सब कंपनियाँ अभी तक रेडी नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर पूरा ग्रीन क्रैकर्स आएगा। ये ग्रीन क्रैकर्स में क्या हुआ, 30% पोल्यूशन कम होने का चांस है। बाकी इसे ये थोड़ा कम पोल्यूशन है, केमिकल भी डेंजरस नहीं। ये नीरी ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट ईयर से ग्रीन क्रैकर्स 100% पूरा आएगा। सवाल अहम यह भी है कि मार्केट में अगर ग्रीन पटाखा हो तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसको पहचानना बेहद आसान है। दुकान में रखे पटाखों में से असली ग्रीन पटाखों की पहचान उन पर लगे CSIR नीरी इंडिया के स्टिकर से होगी। इतना ही नहीं, ग्रीन पटाखों की पैकिंग पर एक ऐसा बार कोड होगा जिसे स्कैन करके आपको पटाखों के केमिकल कंपोनेंट से लेकर
उनके निर्माता और प्रदूषण स्तर की जानकारी मिल सकेगी। तो अगर आप भी इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने की सोच रहे हैं तो ग्रीन पटाखे तैयार। इस बार पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन पटाखे से बोल ग्रीन दिवाली। शिवकाशी से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कि ग्रीन पटाखे दरअसल में होते कैसे हैं। न्यूज नेशन संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश के अंदर दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और जिस तरीके से देश के अंदर ज़्यादा धुआं देने वाले पटाखों को बैन किया गया है, साथ ही साथ जो है नए पटाखे यानी कि इको फ्रेंडली पटाखे जो है वो मार्केट में आए हुए हैं ताकि दिवाली जो है इको फ्रेंडली बन सके और देश के अंदर ख़ास तौर पर राजधानी दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस पर लगाम लगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो ग्रीन क्रैकर्स है ये इसके ऊपर जो है एक QR कोड जो है वो दे रखा है जिसके चलते जो है हरे पटाखों की पहचान हो। जी हाँ, इसके अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसके अंदर जो है एक तरीके का अनार है, इसे अनार बोलते हैं जो चलेगा, तो इसके अंदर धुआं जो है वो काफ़ी कम होगा। आप साथ ही साथ जो है हम एक जो है डेमो आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आप इको फ्रेंडली चाहे पटाखे हों लेकिन धुआं तो उतना ही देंगे, तो उसी के चलते जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं डेमो देने के लिए। आप सबसे पहले जो है इस पटाखे को जो ये अनार है इसे जलाकर दिखाते हैं कि इसके अंदर धुआं जो है कितना होता है। जी हाँ, आपने देखा ये अनार जो है ये अनार जला और अनार जलने के साथ ही जो है और जो धुआं है वो और पटाखों के मुकाबले जो है इसके अंदर थोड़ा सा कम निकला है। साथ ही साथ जिस तरीके से CSIR ने कहा था कि इसके अंदर 30 से 35% जो धुआं है वो कम निकलेगा, वो देखने को मिला क्योंकि धुआं निकला और आसमान में किस तरीके से गायब हो गया पता ही नहीं चला। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि शिवकाशी में पटाखों का कितना बड़ा कारोबार है और क्यों शिवकाशी देश भर में मशहूर है। एक शहर जहां होती है फुलझड़ी की खेती, एक शहर जहां जगह जगह दिखता है बारूद का ढेर और जहां पटाखा फैक्ट्रियों की भरमार है। ये शहर है तमिलनाडु का शिवकाशी। शिवकाशी देश का सबसे बड़ा पटाखों का बाजार है। त्योहारों और खास मौकों पर यहीं के पटाखों से जगमगा उठता है आसमान। शानदार आतिशबाजी और धमाकेदार जश्न के पीछे हाथ होता है शिवकाशी और उसके कारीगरों का। शादी हो या दशहरा या दिवाली, कोई भी त्योहार हो, पटाखों के बिना मजा नहीं आता। और हम तमिलनाडु के शिवकाशी में हैं, जिसका एक और नाम है बारूद का शहर। करीब भारत का 75% ऑफ पटाखों का डिमांड इसी शहर से पूरा होता है। शिवकाशी की अगर खासियत की कही जाए तो यहाँ पे ज्यादा धूप भी नहीं होती और बारिश भी बहुत कम होता है। शिवकाशी में आमतौर पर दो ही कारोबार होते हैं, एक पटाखा बनाने का और दूसरा माचिस बनाने का। दिवाली से पहले तो यह कारोबार पूरी रफ्तार पकड़ लेता है। हर गली, हर मोहल्ले पर पटाखे और फुलझड़ी बनने लगती हैं। सूत्रों के मुताबिक हर साल शिवकाशी में 50,000 टन पटाखे का उत्पादन होता है। देश में पटाखा उत्पादन का 50 से 55% हिस्सा शिवकाशी का है। शिवकाशी में पटाखों के कारोबार का सालाना टर्नओवर करीब 8,000 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन जब प्रदूषण बढ़ता है और पटाखों से कोई हादसा होता है तो सबसे पहले नाम शिवकाशी का ही आता है। Chinese crackers are 100% banned in India, sir. But illegally, few people are bringing Chinese crackers inside India. People are using it. It's highly dangerous. You should not give it to the kids. So please use only crackers made in Shivakashi. शिवकाशी में ही सबसे ज्यादा पटाखा फैक्ट्री क्यों है? इतना खतरा होने के बाद भी यहाँ बारूदी पटाखों की खेती क्यों होती है? तो इसकी भी खास वजह है। पटाखे बनाने के लिए सूखे मौसम की जरूरत होती है क्योंकि नमी की वजह से पटाखों में सीलन आ जाती है। शिवकाशी में दिवाली से पहले बारिश नहीं होती और मौसम सूखा रहता है, जबकि उस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में नमी रहती है। मौसम की इसी खूबी ने शिवकाशी को पटाखा फैक्ट्रियों का गढ़ बना दिया है, जहां जगह जगह बारूद और पटाखा बनाने में इस्तेमाल केमिकल नजर आते हैं, जिससे हादसे और जान का खतरा भी बना रहता है और कई बार तो जरा सी लापरवाही दर्दनाक हादसे की वजह बन जाती है। 2012 में शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से 54 मजदूरों की मौत हो गई और 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। 2016 में एक दुकान में पटाखा में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, अप्रैल 2018 में
एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पटाखों से बढ़ते प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का असर शिवकाशी पर भी नजर आने लगा है। बाजार में इको फ्रेंडली क्रैकर की मांग को देखते हुए यहाँ पर इस बार ग्रीन पटाखे बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पर इस बार अगर देखा जाए तो ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है और सेल्स भी किया जा रहा है। अगर यहाँ के लोगों की माने तो करीब 348 इंडस्ट्रीज को नीरी और CSIR ने ट्रेनिंग भी दिया है, मगर अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज को ही यहाँ पे क्रैकर बनाने के लाइसेंस हैं, और वो भी सिंगल शॉट क्रैकर्स। शिवकाशी के पटाखा कारोबारियों और कामगारों को बीच में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कई तरह के पटाखों पर बैन लगने से ज्यादातर लोग महीनों बेरोजगार रहे, लेकिन प्रदूषण घटाने और पर्यावरण बचाने के लिए वो अब ग्रीन पटाखा बनाने में जुटे हैं, ताकि इस बार की दिवाली हो कम प्रदूषण वाली और देश में फैले खुशहाली। शिवकाशी से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दिवाली पर ग्रीन पटाखे की बात हो रही है। पटाखे के शहर शिवकाशी में तो ग्रीन क्रैकर नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली NCR में इसकी किस तरीके की तस्वीर है? दिल्ली के बाजार में क्या वाकई ग्रीन पटाखे मिल रहे हैं? ये जानने के लिए देखिए न्यूज नेशन संवाददाता वाजिद अली की एक खास रिपोर्ट। इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों का शोर है। फैक्ट्री में ग्रीन पटाखे तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्या ये मार्केट तक पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच भी रहे हैं तो क्या आम जनता इसको लेकर सजग है? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली के चांदनी चौक के एक मार्केट में पहुंची। यहाँ बहुत ढूंढने पर एक दुकान नजर आई जहाँ इक्का दुक्का ग्रीन पटाखे नजर आए। आखिर हरे पटाखे होते क्या हैं? आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दुकान के अंदर, ये जामा मस्जिद के पीछे एक दुकान है जहां पर जो है हरे पटाखे यानी कि ग्रीन क्रैकर्स जो है वो बेचे जा रहे हैं, और इनकी जो बिक्री है वो भी इस बार जो है काफ़ी देखी जा सकती है। और साफ तौर पे CSIR ने इसे तैयार किया है, और हरे पटाखों की ख़ास बात यह है कि अगर किसी को पहचानना है तो उसके ऊपर एक स्टिकर और एक बारकोड लगा हुआ होगा, जिसके ज़रिए जो आपको पहचान होगी कि ये हरे पटाखे हैं। दुकानदारों की माने तो ग्रीन पटाखे को लेकर डिमांड ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से ग्रीन पटाखे दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में नहीं, और सप्लाई न होने की वजह से ये महंगे बिक रहे हैं। ये लगभग अभी अनार और फुलझड़ी ही मार्केट में आई है, तो अभी डिमांड ज़्यादा है, पीछे से सप्लाई कम है, तो इसलिए इनके रेट अभी पीछे से ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। इतना ही नहीं, दिल्ली NCR के दुकानदारों को ग्रीन पटाखे के बारे में ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। बस इतना पता है कि इन पटाखों से प्रदूषण का स्तर कम होता है। देश में बढ़ रहे लगातार प्रदूषण, खासतौर पे दिल्ली NCR में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, उसको देखते हुए इस बार सरकार ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का फैसला लिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो अनार है इसके ऊपर जो है हरे रंग का एक कोड लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये जो है हरा पटाखा है। अभी तो ये नए नए आए हैं और बहुत कम मैन्युफैक्चरर इन्हें बना रहे हैं, इसलिए डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसके रेट बढ़े हुए हैं। अगले साल तक इनके रेट नॉर्मल वाले आ जाएंगे या उससे भी कम आ जाएंगे। अभी तो लगभग 50% महंगा बिक रहा है, पीछे से ही माल महंगा आ रहा है। प्रदूषण के चलते वक्त है पटाखों के बदलते दौर का, जहां दुकानदार सामान्य पटाखों को बेचने का रिस्क नहीं उठाना चाहते। कई दुकानें तो ऐसी थीं जिन पर क्रैकर्स का बोर्ड जरूर लगा था, लेकिन वो बंद हो चुकी हैं। ये जो ग्रीन पटाखे आए हैं इनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैन्युफैक्चर ने बनाया, यहाँ भेज दिए, अब ग्राहक लेके जाएगा, फिर कुछ हमारे को बताएगा भाई साहब ये क्या दिया था, ये तो कुछ नहीं चल रहा, या इसमें ये है या उसमें वो है। जब हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है। दिवाली नजदीक है, ऐसे में ग्रीन पटाखे दिल्ली NCR के मार्केट से गायब हैं। ऐसी हालत में तो देखकर यही लगता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए इस पहल को सफल होने में वक्त लगेगा। दिल्ली से वाजिद अली के साथ टीम न्यूज नेशन।